नमस्कार दोस्तों। अर्बन एक्जिम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। और आज का जो हमारा टॉपिक है, इंपॉर्टेंस ऑफ द बिल ऑफ लेडिंग। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में इस सेशन के थ्रू हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस होता है बिल ऑफ लेडिंग का। तो बिल ऑफ लेडिंग होता है एक डॉक्यूमेंट जो कि इश्यूड किया जाता है शिपिंग लाइन के द्वारा। शिपिंग लाइन बिल ऑफ लेडिंग को इश्यू करती है जब एक्सपोर्टर का कार्गो शिपिंग लाइन को हैंडओवर किया जाता है, तो उसके रिस्पेक्ट में शिपिंग लाइन आपको देती है बिल ऑफ लेडिंग एज ए प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट कि आपका जो कार्गो है वो हमारी कस्टडी में है। तो सिंपल सा है कि दिस इज ए रिसिप्ट। ओके, रिसिप्ट ऑफ द कार्गो। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई कोरियर भेजते हो, तो कोरियर के केस में होता क्या है, जब आप अपना पार्सल या एनवलप कोरियर कंपनी को दे देते हैं तो वो आपको एक रिसिप्ट देता है, जिससे यह प्रूफ होता है कि जो गुड्स या शिपमेंट या एनवलप आपका किसी कंपनी की कस्टडी में चला गया है। ओके, सो अदर इसके क्या इंपॉर्टेंस है, इसको क्या प्रोसीजर के थ्रू हम एक्सपोर्टर किसी शिपिंग लाइन से बुकिंग लेता है, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ही एक्सपोर्टर गुड्स को एक्सपोर्ट करने की कोशिश करता है, मतलब एक प्लानिंग करता है एक्सपोर्ट करने की, तो वहां पे उसे सबसे पहले एक इंपॉर्टेंस चीज करनी होती है, वो होती है बुकिंग लेनी होती है शिपिंग लाइन के द्वारा। तो शिपिंग लाइन से बुकिंग लेने के लिए वो एक एजेंट की हेल्प से अपने कमर्शियल इनवॉइस के अकॉर्डिंग वॉल्यूम एंड डिटेल्स एंड डेस्टिनेशन, पोर्ट ऑफ लोडिंग, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज, एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर एड्रेस, इन सारी डिटेल्स को ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर ये डिटेल फिल करता है, जिससे एक ड्राफ्ट जनरेट होता है शिपिंग लाइन का, जिससे कहते हैं बीएल ड्राफ्ट। ओके, तो यहाँ पे बुकिंग लेने का ये प्रोसीजर है। एक्सपोर्टर को किसी एजेंट की हेल्प से या सीएचए की हेल्प से शिपिंग लाइन की वेबसाइट पर जाकर डिटेल फिल करनी होगी, सो दैट कि आपका एक कंटेनर बुक हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मेन चीज क्या है, कंटेनर को बुक करने के लिए ये डिटेल देनी होती है। जब ये डिटेल पूरी तरह से कंप्लीटली सबमिट कर दी जाती है, तो आपको एक डिलीवरी ऑर्डर इश्यू होता है शिपिंग लाइन की तरफ से। ओके, तो वहां पे ये जब आप बुकिंग करते हो तो आपको लोकेशन भी आपको दिखाना होता है कि आपका नियरेस्ट आईसीडी कौन सा है। ठीक है, तो जब बुकिंग की फाइनलाइज होने के बाद आपको एक डीओ मिलता है, जिसमें सारी डिटेल मेंशन होती है कि आपको एम्प्टी कंटेनर कहाँ से उठाना है। ठीक है, और आपकी कस्टम क्लियरेंस होने के बाद जो शिपमेंट आपकी मूव होगी कौन से पोर्ट ऑफ लोडिंग से होगी और कितनी डेट को होगी, कौन सी डेट को आपके वेसल यहाँ से इंडिया से डिपार्चर करेगा और डेस्टिनेशन पर कौन सी डेट को वेसल अराइवल करेगा। तो ये सारी डिटेल्स बिल ऑफ लोडिंग की जो इंस्ट्रक्शन हम शिपिंग लाइन को देते हैं या फिर कंटेनर की बुकिंग लेते हैं, उस समय पर हमें शिपिंग लाइन को देनी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब शिपमेंट आपकी वहां से निकल जाती है, ओके, आपकी फैक्ट्री जैसे एम्प्टी कंटेनर आपने पिक किया शिपिंग लाइन यार्ड से, देन कंटेनर आपका फैक्ट्री में लगा, कंटेनर स्टफिंग हुई, कंटेनर स्टफिंग के बाद आपका कंटेनर डिपार्चर हुआ फ्रॉम फैक्ट्री, देन कस्टम क्लियरेंस, और फिर आपका कंटेनर गया वहां पे सी पोर्ट पर, जहां पे कस्टम आपकी जो शिपमेंट है वो लोड होगी जहाज पर। ओके, तो यहाँ पे समझने की चीज ये है कि जो पूरा प्रोसीजर है, इट्स डिपेंड ऑन द शिपिंग लाइन एक्टिविटीज। सो व्हेन यू डू सच एक्टिविटीज, यहाँ पे बिल ऑफ लेडिंग का काफी इंपॉर्टेंट होता है। और बिल ऑफ लेडिंग जब बन जाता है और शिपिंग लाइन जब अपने कार्गो को शिप पे लोड करके इंडिया से निकल जाती है, तो वो आपको इश्यू करती है बिल ऑफ लेडिंग। और इस बिल ऑफ लेडिंग के बिहाफ पे ही आपको इंपोर्टर बायर जो बाहर कंट्री में बैठा है वो पेमेंट करेगा। तो समझो कि इसका कितना इंपॉर्टेंस है। जब बिल ऑफ लेडिंग मिल जाएगी, द सेम बिल ऑफ लेडिंग यू नीड टू सबमिट इन द बैंक, then bank will submit this bill of lading to the buyer bank, okay, customer bank, then they will release the payment and the payment comes into your account. So समझने की चीज है कि इसका इंपॉर्टेंस काफी होता है। एक इंटरनेशनली पेमेंट टर्म्स के अकॉर्डिंग बात करें तो बिल ऑफ lading बहुत ही जरूरी होता है। उसमें कई सारी डिटेल्स होती है, तो वो
वो डिटेल भी हम कभी नेक्स्ट सेशन में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज के सेशन में हमने ये समझा कि बिल ऑफ lading का क्या इंपॉर्टेंस है, इसे किस तरह से बुक किया जाता है, उसका इनिशियल लेवल क्या है। ठीक है, सो गाइस इस सेशन को हम आज यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन, हैव अ नाइस डे।